हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। शनिवार का दिन मई की 6 तारीख प्रभु ने दी है ताकि हम परमेश्वर के साथ और अधिक आगे बढ़ते जाएं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में, इस चैनल में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपके सहयोग के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपका पूरा सहयोग हमें मिलता रहा ताकि हम आपके साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा को करते चले जाएं। प्रियो, वचन इस बात को कहता है कि हम उसमें आगे बढ़ते जाएं। इससे पहले कि हम इस वचन में मनन करें, आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में ले सकें। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पूरे सप्ताह भर के लिए। प्रभु जी, सोमवार से लेकर आज शनिवार तक आप हमारे साथ साथ बने रहे और आज फिर से प्रभु ये भोर का प्रकाश आपने दिया, आज का दिन प्रभु देखने का मौका दिया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु जी, आप चाहते कि आपके लोग शुद्ध बने, पवित्र बने और पवित्रता का जीवन जिए, बुराई से बचे, गलत बातों से बच कर रखें और आपकी सुरक्षा का एहसास करें। इस पूरे सप्ताह प्रभु ने इस बात को सीखा है ताकि परमेश्वर हम संसार की बुराइयों से, प्रभु उन सारे नशे की आदतों से हम छुटकारा प्राप्त कर सके और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। दया के धनी विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम यही चाहते प्रभु आपकी सुरक्षा साथ बनी रहे। हम यही चाहते प्रभु हमारे भाई बहनों को अपने हाथों में ले, आत्मा की शुद्धता के लिए, पाप पर जीत पाने के लिए प्रभु ताकत और शक्ति दे। इन बुराइयों पर जीत पाने के लिए प्रभु मदद करें। जो नशे की आदत में प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो सारी नशे की आदत आपके नाम से छुड़ाई जाए। प्रभु जी उनको हिम्मत दे, ताकत दे ताकि परमेश्वर वो आपके प्रेम का एहसास कर सके और वो इस बात को ठान सके कि मुझे इस बुराई से अलग हटना है। हमारी प्रार्थना प्रभु हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए आपका हाथ इन पर बना रहे। देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उनके साथ भी रहे ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहे। इस देश का संचालन आपके डर में, आपके भय में कर सकें और सब बातों में प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना
प्रियो, आज हम 18 पद से आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। यह अध्याय भी समाप्त होने जा रहा है। प्रियो, वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? पौलुस क्यों क्वेश्चन मार्क लगा रहा है? क्या तुम नहीं जानते? हमें सब पता है कि क्या बुरा है क्या भला है, उसके बावजूद भी हम गलत चीज का चुनाव करते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे सामने रखा है, वो उस चीज को लेकर वो कहता है चुनाव मनुष्य का है। आज मनुष्य को चुनाव करना है। लोग कहते धर्म परिवर्तन होता है, चुनाव वहां भी मनुष्य का होता है। मनुष्य के सामने रखा है कि एक तरफ नशा है और एक तरफ नशे से छुटकारा है। क्या चुनाव करेंगे? क्या चुनाव करेंगे? बहुत से लोगों ने चुनाव किया, इसका मतलब धर्म परिवर्तन हो गया। यदि उसे छोड़ दिया तो उसको धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। यदि वो नशे में जीवन जी रहा है तो वो कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। ऐसा जीवन जिए तो कोई मना नहीं करेगा, कोई उनके विरोध में नहीं जाएगा। यदि वो नशा छोड़कर प्रभु के साथ चलने लगता है, यीशु की सामर्थ को ले लेता है, तो धर्म परिवर्तन का नाम दिया जाता है। यह है प्रियो, आज के समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बुराइयों को छोड़ दें, और जो प्रभु के पास आता है, इस वचन को पढ़ता है, वो बुराई से अलग होता है। बुराई को छोड़ना परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं होता है। बुराई को छोड़ना एक मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाना है। हमारा जीवन सच्चाई के साथ आगे बढ़े, यह है वास्तविकता। और वो कहता है कोई अपने आप को धोखा ना दे, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। ये हर कोई नहीं समझ सकता। इस वचन को समझना एक आत्मिक व्यक्ति की ही समझ सकता है। यहाँ पे बताया गया कोई अपने आप को धोखा ना दे। आज लोग धोखा दे रहे हैं और इसलिए धोखे में आकर नशे की आदत में गिर जाते हैं, धोखे में आकर गलत चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, धोखे में आकर हम कई चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं और अपना पैसा, अपना समय उसमें देते चले जाते हैं। इसलिए कहता कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो सकते हैं, संसार का सारा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान हमारे पास नहीं है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में आगे बढ़ सकते हैं, संसार की बातों में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ज्ञानवान हो सकते हैं, बहुत आपकी बुद्धि तेज हो सकती है। बाइबल में एक सबसे ज्ञानवान व्यक्ति हुआ है, बुद्धिमान व्यक्ति हुआ है, उसका नाम सुलेमान रहा है। परमेश्वर से उसे बुद्धि मांगी थी और उससे परमेश्वर ने कहा था ना तो तुझसे पहले और ना तेरे बाद कोई इतना बुद्धिमान होगा। सुलेमान राजा दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था और दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति भी था, सबसे धनवान व्यक्ति। और इसलिए वो कहता है कोई अपने आप को धोखा ना दे। आज धोखा खाते हैं लोग, धोखा देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं, सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी उसके बाद भी हम धोखा खाते चले जाते हैं, धोखे का जीवन जीते जाते हैं। प्रियो, ये कहता है यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। परमेश्वर हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहता है। इसी चैप्टर में हमने देखा था, इसी वचन में देखा था और इस बात को देखा था। पहला कुरिन्थियों में परमेश्वर कहता है परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर हमें अपने ज्ञान से भरना चाहता है ताकि हम उसके साथ आनंदित जीवन जी सकें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। परमेश्वर हमें आशीष दे, उसका हाथ हमारे साथ बना रहे ताकि हम परमेश्वर के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष में बने।
हम प्रार्थना करेंगे। आशीष वचन को ग्रहण करें ताकि हमारे सारे श्रोताओं को आशीष मिले और इस आशीष के भागीदार हो सके। प्रेमी देवन परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला। आपका हाथ हमारे साथ, हमारे सारे श्रोताओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने उनकी रक्षा की मदद की। हम यही चाहते हैं प्रभु, आपका हाथ उन पर, उनके परिवार पर बना रहे। सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।